रुको, पहले तो मैंने वीडियोस को जाके देखो। क्या लगता है कुछ फ़र्क नोटिस हुआ क्या? यूएस के टिकटॉक पे तुम्हें हर तरीके की घटिया बकवास और वाहियात वीडियो देखने को मिल जाएगी जो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने के लिए और तुम्हारी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या चाइना के टिकटॉक पे तुम्हें ये मिला? चाइना के टिकटॉक पे तुम्हें एजुकेशन, साइंस एक्सपेरिमेंट, मैथ्स प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी, इस तरीके की वीडियोस तुम्हें वहाँ देखने को मिल रही हैं। सो नाउ अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाइना किस तरीके की कंट्री है और अगर इसके हाथ में थोड़ी सी भी पावर दे दी जाए तो ये क्या कर सकती है। पर रुक जाओ, अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो मुझे सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बतानी है। देखो, चाइना ने टिकटॉक को बनाया ही इसलिए था ताकि पूरी दुनिया की मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ सके, खासकर हम जैसे लोगों की, और चाइना पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। और शायद इसलिए इंडिया ने इसे बैन कर दिया था। अब मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर टिकटॉक की हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तुम सब ने टिकटॉक को कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, पर 2020 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को और 59 और ऐप्स को, जो कोई चाइनीज़ ऐप्स थे, उनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया। और इसकी ना एक बहुत ज़्यादा बड़ी वजह थी। अब उस टाइम पे इंडिया और चाइना की थोड़ी लड़ाई भी चल रही थी और दूरी भी हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक रीज़न है, जो सबसे बड़ा रीज़न है टिकटॉक को बैन करने का। 2017 में चाइना में एक लॉ एग्जीक्यूट होता है जिसके बेस पे चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ की ऐप्स का डेटा कलेक्ट कर सकती है, उनकी इन्फॉर्मेशन को देख सकती है, एक्सेस कर सकती है। अब देखो, तुम खुद सोचो, टिकटॉक पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। अब पूरी दुनिया का डेटा किसके पास जा रहा है? बाइटडांस कंपनी के पास। कंफ्यूज मत हो, बाइटडांस कंपनी टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, तो उसके पास पूरी दुनिया का डेटा जा रहा है। अब चाइना और इंडिया की तुम्हें पता है थोड़ी लड़ाई चल रही थी, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ का डेटा एक्सेस कर सकती है, टिकटॉक का डेटा। और टिकटॉक पे हमारा भी डेटा है, हम भी, इंडिया के भी बहुत सारे यूज़र्स थे टिकटॉक पे, तो वहाँ का डेटा वो यूज़ करके हमें मैनिपुलेट कर सकती है और हमारे खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था। इसके बेस पे उन्होंने 59 ऐप्स को या 60 जितनी भी थी उनको, चाइनीज़ ऐप्स को फुल्ली बैन कर दिया, क्योंकि भैया रिस्क अपने को बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन अभी भी आधा गेम बाकी था टिकटॉक का। अब जो प्रोपेगेंडा टिकटॉक इंडिया में फैला रहा था वो तो वहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन अब बारी थी अदर कंट्री की। वहाँ सबसे पहले यूएसए की बारी थी। टिकटॉक का जो कंटेंट है वो चाइना के अंदर तो बिल्कुल एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, साइंस, मैथ, इस तरीके की चीज़ें वहाँ तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अदर कंट्रीज़ पे पता है क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें? अल्ट्रा क्रिंज, बकवास, वाहियात। तुम खुद देख सकते हो कैसे लड़कियां नाच रही हैं और कैसे कैसे कपड़ों में नाच रही हैं। और अपने इंडिया की भी अगर तुम बात करोगे ना, टिकटॉक पे किस तरीके की वीडियोस आती थी, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब ने टिकटॉक का यूज़ किया है, ठीक है। तो यूएसए में भी यही हो रहा है और इंडिया में भी यही हो रहा है। लेकिन चाइना यहाँ से बिल्कुल अलग था। चाइना के अंदर तुम्हें अलग ही वीडियोज़ देखने को मिलती थी, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि ऐसी वीडियोज़ तुम देख रहे हो। जो वो कंपनी तुम्हें दिखा रही है ना, सिर्फ तुम वही चीज़ें देख पा रहे हो। यस, टिकटॉक का एल्गोरिदम ही ऐसे वर्क करता था कि उस तरीके की वीडियोस तुम्हें दिखाई जाएं। और तुम्हें सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात बताऊं, जो चाइनीज़ लोग हुआ करते थे ना, वो अपने बच्चों को टिकटॉक यूज़ ही नहीं करने देते थे। तो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें किसी भी कंट्री को बर्बाद करना है तो उसकी यूथ को सबसे पहले टारगेट कर दो, उसके बाद उसे इन्हीं बकवास चीज़ों में इन्वॉल्व कर दो जिससे कि वो खुद से कुछ भी ना सोच पाए और उसकी मेंटल हेल्थ एकदम, उसकी धज्जियाँ उड़ जाएं एकदम। बिकॉज यूथ इज़ अ जेम ऑफ अ कंट्री। वो खराब तो पूरी कंट्री खराब। और यही सेम चीज़ टिकटॉक ने इंडिया में भी की थी। अपने देश को तो इस बकवास ऐप से भी एजुकेट कर रहे हैं और हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमारी यूथ को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए यूएस में भी काफ़ी जगहों पे इसे बैन कर दिया था। पूरी कंट्री में तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी जगहों में, क्योंकि उनको पता चल गया था कि टिकटॉक से जो हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए कहते हैं अच्छी वीडियोस देखा करो, ये ढंग की चीज़ें देखा करो। इस सोशल मीडिया पर तुम जो भी चीज़ देखोगे, तुम मानो ना मानो इस बात को, पर अगर तुम जो भी चीज़ इस पर देखोगे तो उससे इंस्पायर होगे, तुम कुछ करोगे। अगर तुम अच्छी वीडियो देखोगे, एजुकेशन की वीडियो देखोगे, तो तुम उससे इंस्पायर होगे कुछ वैसे ही सेम चीज़ करोगे। और अगर क्रिंज देखोगे तो तुम्हारे मन में भी एक बार ये बात आएगी कि यार मैं भी इस तरीके की वीडियोज़ बनाता हूँ। और तुम्हारे साथ ये हुआ भी होगा और आगे हो जाएगा अगर तुम इस तरीके की वीडियोस देखोगे तो इसलिए कहते हैं इंस्टा छोड़ो, अच्छी चीज़ों में लग जाओ और इस तरीके की वीडियोस देखो जैसे मैं बनाता हूँ। अब टिकटॉक को इंडिया में तो बैन कर दिया था और इसका पत्ता बिल्कुल साफ कर दिया इंडिया से, लेकिन इसका अल्टरनेटिव जब से लेकर अब तक धूम मचा रहा है मार्केट के अंदर, जिसे तुम इंस्टाग्राम के नाम से जानते हो। अब ज़रा सोचो, तुम और तुम्हारा कॉम्पिटिटर एक ही मार्केट प्लेस पे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और किसी तरह जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है सामने वाला वो वहाँ से हट जाए तो सारे कस्टमर्स किसके पास आ जाएंगे? ऑब्वियसली तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो यही सेम चीज़ हुई थी। अब टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो गया, अब लोगों को कोई दूसरा अल्टरनेटिव इसका चाहिए था जो कि टिकटॉक जैसा हो,
यूट्यूब पे तो लॉन्ग वीडियोस चलती थी, शॉर्ट्स तो जब तो थी नहीं, वो तो बाद में ही आएंगे। तो वहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स थे जो कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते थे, जिसमें एक नाम था इंस्टाग्राम का। और इंस्टाग्राम वहाँ सबसे ज़्यादा, तुम कह सकते हो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और जब भी वो थोड़ा पॉपुलर था तो लोगों ने उसे जल्दी अपना लिया, और उसके बाद इंस्टाग्राम धीरे धीरे ऊपर आने लगा, ग्रो होने लगा, और सारे अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से एकदम दफ़ा करके बन गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल मीडिया ऐप। अब ये बात तो तुम जानते ही हो, इंस्टाग्राम जो थोड़ा सा पहले से फेमस था और पॉपुलर भी था। तो टिकटॉक के बैन होने के बाद यानी कि 2020 के अंदर इंस्टाग्राम के यूज़र्स थे 500 मिलियन, और आज 2023 की लास्ट में ये यूज़र्स का नंबर है 3.8 बिलियन से ज़्यादा पहुंच चुका है। और सबसे ज़्यादा यूज़र्स और कहीं से नहीं, अपने इंडिया से ही हैं। और सिर्फ ये एक ऐप क्यों, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर और जितने भी यूट्यूब है, ये सारे जो जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनकी मेजॉरिटी ऑडियंस इंडिया से ही आ रही है। देखो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि ये ऑडियंस कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं, लेकिन मैटर ये करता है कि वो देख क्या रही है इन ऐप्स के ऊपर। और मैंने तुम्हें बताया था, किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसके यूथ का माइंड वॉश कर दो, उसके बाद कोई बचा ही नहीं देश के लिए इनोवेशंस करने के लिए, तो पूरा देश एक तरह से बर्बाद हो गया। अब अगर मैं आज की यूथ की बात करूं तो वो इंडिया की हो, बाहर की, कहीं भी हो, वो क्या कर रही है, उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से और स्नैपचैट से अगर फुर्सत हो तो वो कुछ अपनी लाइफ में बेहतर करे, अच्छा करे, और कुछ इनोवेशंस करे। पर मैं सारा दोष तुम्हें नहीं दे रहा, क्योंकि इन ऐप्स की भी बहुत ज़्यादा गलती है इसके अंदर। यस, तुम्हारी इसमें सारी गलती नहीं है। इन सारे सोशल मीडिया ऐप्स को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये तुम्हारा ब्रेन वॉश कर सके। तुम सोचते हो कि तुम सारी की सारी बकवास घटिया वीडियोस खुद ही देखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वीडियोस एल्गोरिदम तुम्हें खुद जान पूछ के दिखाता है, क्योंकि इन वीडियोस से तुम कुछ नहीं सोच पाओगे, ना वो तुम्हारे अपनी ज़िंदगी में काम आ रही हैं। तो इसलिए वो वीडियोस एल्गोरिदम खुद से तुम्हें दिखाता है ताकि तुम्हारा टाइम और माइंड दोनों की धज्जियाँ उड़ सके। और अगर तुम इन ऐप से अभी भी एडिक्ट हो तो मैंने 2 वीडियोस इनके ऊपर बना रखी हैं, तुम देख सकते हो जाके। और मैं इंस्टाग्राम वाले मामलों से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ, मेरी पुरानी ऑडियंस को पता ही होगा कि मैं इनसे दूर क्यों रहता हूँ। तो इन दोनों वीडियोस को जाकर देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा ये सोशल मीडिया वाले कैसे हमें मैनिपुलेट करते हैं। तो चलो बस यहीं तक वीडियो थी, मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अरे भैया कमर दर्द कर रही है।